कौन सा नेता सही है मुझे ये बताएं, कौन सा मंत्री सही है, कौन सा प्रधानमंत्री सही है, मुझे इसके बारे में काम हुआ है ना? अरे रुक जाओ, जवाब लो, जवाब लो। केंद्र में कितने काम हुए कि गिनवाओ, पहले मैं गिनवाऊंगा फिर आप आपको। गिनवा दो एक भी काम। एक भी काम। पहली नालंदा यूनिवर्सिटी गए देखिए कभी इन्होंने, जो खिलजी के द्वारा। देखी, मैं तो अनपढ़ हूं, तो आगे बोल, आगे ठीक बोलो है, आप। अभी 30 नवंबर को मोहन स्टेट की तरफ एम्स है, उसका उद्घाटन आधा बना हुआ था जिसमें इलाज चल रहा था, दोबारा से पूर्ण उद्घाटन करा गया। ये गए एक बार भी देखा इन्होंने। इतिहास का पहला अरे आप एक मिनट सर सुनने दोगे? जी ये कुछ नहीं इन्हें देखो, मैं पता। समझाता हूं। चलो ठीक है, समझो। मेरी बात समझाऊं। आज जो ये बच्चे घूम रहे हैं, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्या इनको नौकरी दी है आपने? सर जी हर केजरीवाल, सुने केजरीवाल जिसके लिए जिम्मेदार नहीं है। केजरीवाल हर नेता, अरे बात सुनो, आज जो अच्छा, अरे नारी सम्मान का मतलब समझते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, दिल्ली में तो केजरीवाल हाँ, मैं वही पूछ अरे रहा हूँ, भाई केजरीवाल जी ने कितना रोजगार मैं तो भाई पूरे इंडिया की कह रहा हूँ। अरे अंकल दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली की बात करिए ना। दिल्ली के चुनाव इनसे बेरोजगारी, अंकल जी बेरोजगारी दर कितना है? मैं बताऊं, आप अरे किसी भी बड़ी बेरोजगारी दर। अरे ठहरो, सही है, आप नेता को क्यों बोलने आते आप हैं, ये जान, बेरोजगारी दर हेलो, नहीं पता, सर। आप सिर्फ बहस करने के लिए आपको किसी ने छोड़ रखा है यहाँ पे? अब क्या पता क्या बोलेंगे, अब क्या पता क्या बोलेंगे? बीजेपी वालों ने मुझे पैसे दिए, फंडिंग करी और यहाँ पे आके मैं बोल रहा हूँ। मैं तो हर जगह देखता हूँ तुम्हारे को। और अभी केजरीवाल का फोन आएगा, आ जाओ रात में। ना केजरीवाल चाहिए, ना मुझे केजरीवाल चाहिए, ना कोई नेता चाहिए, मुझे तो वो नेता चाहिए जो जनता को नौकरी दे सके। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ। कौन सा नेता पहले सुनो, मैं कह रहा हूँ, ना तो मंत्री ना विधायक, ये जब जीतते हैं ना सिर्फ अपना अपना घर भरते हैं। अरे भाई सुन लो यार, सुन लो। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बताइए। मैं बताऊं, मैं घुमाऊंगा नहीं, और बात ध्यान से सुनना। अंकल दिल्ली के मुद्दे पर रहिए। मेरे को, मैं तो पूरे इंडिया के मुद्दे पे हूँ। अरे दिल्ली का चुनाव चल रहा है, तुम कश्मीर पहुंच जाओगे यार। हाँ। देखो, जितने भी रिटायर्ड जज हो, मुझे एक बात सुने, मेरा सवाल दिल्ली पे है, 11 साल में काम हुआ या नहीं हुआ दिल्ली में बताइए। भाई ऐसा बाबा किसने काम किया है? ये भी नहीं काम, ये भी इन्होंने भी 1 करोड़ रुपए दे दिया एक जने को। जी दिल्ली के बाशिंदे, नहीं चाहिए सर जी दिल्ली के, तुम्हारा है, तुम जो है एक ही परिभाषा बोलते हो, जो सरकार है उससे डरते हो तुम। अरे सुन लो, कोई भी नेता, सुन लो, कोई भी ये रोजगार की बात कर रहे सब बिके हुए हैं। सब डरे हुए हैं। अरे एक मिनट मुझे बोलने दो। अरे एक मिनट केजरीवाल से ना, केजरीवाल से, कोई सी भी सरकार, केजरीवाल से, चाहे वो ये हो या पिछली हो या कोई सी भी हो। प्रभु, ये बेरोजगारी बेरोजगारी दर मैं इन्हें बता दूं, 50। अंकल मुद्दे पे आप बात नहीं कर रहे, मुद्दे पे बात नहीं कर रहे। मैं पूछ रहा हूँ 11 साल में काम हुआ या नहीं हुआ, आप मुद्दे पे बात नहीं कर रहे। तुम सच्चे ईमानदार अगर रिपोर्टर हैं कोई भी ऑल इंडिया के अंदर, वो पहले ये कहें कि गरीब बच्चे को नौकरी क्यों नहीं मिलती है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेने योग्य हैं उनको नौकरी मिल रही है। जो एक पहले सुन लीजिए, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम जो बनाई गई, जो लंबे समय से चल रही है, वो बेरोजगार पैदा करने के लिए है। अनप्रोडक्टिव एजुकेटेड लोग हैं, अनप्रोडक्टिव। मैं कर रहा हूँ, मैंने एमएससी, मैंने 65 साल से देखिए। सुनिए, मैंने एमएससी किया। मैंने एमएससी करने के बाद जब मार्केट में गया तो मेरे पास कोई ऐसा नहीं था स्किल जिसके कारण मुझे कोई नौकरी दे सकता। मुझे नौकरी क्यों देगा कोई? I did my MSc from Delhi University, but I could not get any job. और मैंने अभी के समय नहीं किया। मैंने तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मुझे क्यों नौकरी मिली? ऐसा है, क्या हुआ अंकल? बड़ी कंपनियां हैं। मैंने एमएससी किया। अरे एमएससी आप ऑपरेशनल रिसर्च ऐसे सब्जेक्ट में किया। अरे मैं बता दूं, सरकार चोरी के अलावा कोई दिखाई हाँ, तो इसीलिए तो वही कह रहा हूँ। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ। भाई साहब को पहचान लिया है। सुनो, ये उस टाइम कांग्रेस में पीजी दमला के पीए थे, अब इनकी नौकरी चली गई है, तो ये फिर कांग्रेस को लाना चाह रहे हैं, पर आएगी नहीं। अरे भाई साहब आएगी नहीं, आप दलाल हैं। अरे अंकल आप लोग दलाल हैं। बता रहा हूं ना, ये चाहिए। अरे तुमसे मुद्दे की बात कर रहे हैं आप इनको दलाल बताना। अच्छा सुने एक मिनट, अंकल जी एक बात बताइए, दिल्ली में 11 साल से केजरीवाल है लगातार, तो कुछ काम वाम हो पाया नहीं हो पाया? सड़कें टूटी हुई, गलियों की सड़कें टूटी हुई, बिजली आई है, लेकिन बिजली को जो लोग पे कर रहे हैं उनको बहुत पे करना पड़ रहा है ना।
कई तरह के अलग अलग चार्जेज हैं जिसको बहुत ज़्यादा हैवी पे करना पड़ रहा है, ठीक है ना। और जब बहुत कम अप्लायंस चला तो भी हमें बहुत पे करना पड़ रहा है। पानी की स्थिति ऐसी है, आज भी सुबह में जो कहते हैं 8:30 बजे तक आनी चाहिए, 8 बजे पहले ही पानी आना बंद हो गया, तो आखिर क्या है? हाँ, पानी आता है तो बस गंदा पानी आता है, तो आखिर क्या, किसके लिए सरकार? हेल्थ सिस्टम बोला हमने गली में मोहल्ला क्लिनिक खोला, किसी काम का नहीं। यदि सरकारी स्कूल की बात करते हैं, एक आध स्कूल बहुत अच्छा बना दिया होगा, लेकिन बाकी स्कूलों का क्या स्थिति है? एक स्कूल में एक रूम बनाने के लिए 35-35 लाख रुपए खर्च किए हैं। ये कहाँ से कहाँ का मतलब आंकड़ा है, क्यों है? तो आखिर कौन सा काम करना चाह रहा है केजरीवाल? और मैं कह रहा हूँ दूसरी बात, अब ये जो कह रहे हैं सबको हम 2100 रुपया देंगे, DTC बसों में कितना सुधार किया इसने? हैं, कितनी 2000 करोड़ का घोटाला है वो, 2000 करोड़। मैं वही कह रहा हूँ, DTC बसें जितनी होनी चाहिए सड़कों पे, जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही नहीं होगा और नॉन पॉल्यूटिंग ग्रीन एनर्जी चलने वाली, तब तक दिल्ली का पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं होगा। 10 साल में इसने पॉल्यूशन कंट्रोल करने क्या किया? दो रोज मतलब सिर्फ एक क्या सगुफा हो गया, दिवाली में बहुत पटाखे छोड़े जाते हैं, इससे पॉल्यूशन होता है। आज तो कोई दिवाली नहीं है, आज तो कोई पटाखे नहीं छोड़े। बाहर आते जेल से तो खुद पटाखे छोड़ते हैं, जेल से बाहर आते तो खुद पटाखे छोड़ते, जब पॉल्यूशन नहीं दिखता क्या? पहले कहते थे पंजाब से आता है पॉल्यूशन, जब जीते तो हरियाणा ट्रांसफर हो गया पॉल्यूशन। समझ ही नहीं आता, मगर के बड़े दिमागदार बंदे हैं। पूछो कैसे? पेंशन पे आओ, पेंशन बनती, इन्होंने कहा केंद्र ने बंद कर रखी है, इलेक्शन आए चालू कर दी। अगर केंद्र को बंद करनी होती ना, वो पहले से कर देते। क्यों? इन्होंने क्यों चालू करी? वोट बैंक की राजनीति, वोट की वजह से। सर ये बस कुछ नहीं कर रहे हैं, झूठा जुमला। मगर है ना, इनके मेरे को ना वो जो इनके स्लोगन निकालते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। जो हरियाणा के चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव थे, तो इन्होंने कहा था हरियाणा का बेटा, नहीं हरियाणा का बेटा नहीं, इन्होंने कहा आप अगर मुझे जेल में देखना चाहते हो तो बीजेपी का बटन दबा देना। दबा दिया। 2025 में भी ऐसी होने वाला है। सर मेरी गली के ना छोटे छोटे बच्चे पता क्या कहते हैं? गली गली में शोर है, केजरीवाल अंकल चोर है, ऐसे बोलते हैं। बताओ, वही सरकारी स्कूल के बच्चे, इनके हाई स्कूल का जो मॉडल है जो इन्होंने बना रखा है, उन्हीं स्कूल के बच्चे बोलते हैं गली गली में शोर है, केजरीवाल अंकल चोर है। अंकल जी एक आरोप लगाते हैं कि बीजेपी उनको काम नहीं करने देती, मैं तो दिल्ली को चमकाना चाहता हूँ। देखिए एक चीज बताता हूँ, 100 रुपये के काम में यदि 2 लाख रुपए का प्रचार करेगा तो कौन फंड देगा मिस यूज करने के लिए? नंबर 1। मान लीजिए यदि वो कहता है कि हम पेंशन देंगे, क्यों सरकार पैसे देगी? तो तुम जनरेट क्यों नहीं करते भाई? तुमने दिल्ली में क्या चीज़ जनरेट किया 11 सालों में, 10 सालों में, 11 सालों में? ना तो तुमने वाटर प्रॉब्लम दूर किया। बरसात के समय में यमुना नदी में इतना पानी आता है, इतना पानी आता है, यदि उसको स्टोर करने की कोई व्यवस्था विकसित किया होता तो कभी ये नहीं कहता कि हरियाणा पानी नहीं देता, कभी ये नहीं कहता कि यूपी पानी नहीं देता। हाँ, नंबर 1। दूसरा, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए इसने क्या किया 11 सालों में? मुझे लगता कुछ नहीं किया। बैटरी रिक्शा खोला तो बैटरी रिक्शा जो है सो बैटरी रिक्शा ऑटो के तो 7.5 रुपए का 7.5 लाख ऑटो कर दिया। हाँ, तो लेकिन DTC का जो बैटरी रोटेटेड या जो भी हाइब्रिड मॉडल का जो बस था उसको क्या किया उसने? कुछ बनाया क्या? कुछ बढ़ाया क्या? नहीं बढ़ाया। हाँ, मेट्रो, तो मेट्रो में सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा शेयर है ना, उसके कारण वो बन रहा है और वो भी बाहर से पैसे आ रहे हैं। हाँ, अपना शेयर देने में भी अभी बीच में नहीं दे रहा था कोई एक रोड में, है ना, तो जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा आया तब दिया। फॉरेस्टेशन पार्क की स्थिति बहुत खराब है, कोई पार्क मेंटेन नहीं है। आपको मैं चलेंगे तो मैं दिखाऊंगा। हम जहाँ रहते हैं हमारे यहाँ करीब 55 पार्क्स हैं, हाँ, केशवपुरम में, लेकिन एक भी जगह गार्डनर नहीं है, माली नहीं है, तो माली ने मेंटेन कौन करेगा? फिर क्या किया पता है? कि कहा कि RWA के लोग करें इस काम को, हम पैसे देंगे। वो सिर्फ RWA में लोग जो बन गए, खाने वाले बन गए, वो खा रहे हैं पैसे, उससे काम तो हो नहीं रहा। तो कहना, अब जैसे इन्होंने भर्ती किया था, क्या चीज़? मार्शल भर्ती किया। किसके लिए? मार्शल का क्या मतलब था? तुमने ना कोई सिस्टम फॉलो किया भर्ती करने में, जिसके कारण से स्क्रैप हुआ। यदि सिस्टम फॉलो किए होते तो स्क्रैप नहीं होता। मैंने उसमें सुझाव दिया था RWA के कि तुम लोग डिमांड करो, मोहल्ले में चोरियाँ होती हैं, तो तुम जो मार्शल उसने अपॉइंट किया है उसका कस्टोडियन आप लोग बना दे, पैसे सरकार दे, सैलरी, और आप लोग उसका वो देखो, आप लोग अटेंडेंस हो और आप अपने मोहल्ले में उसको लगाओ, सो दैट कभी मोहल्ले में चोरियाँ नहीं होगी, मोहल्ले की सिक्योरिटी अच्छी होगी। लेकिन इस पर कुछ नहीं हुआ। तो जो काम कैसे रहे दिल्ली वालों के लिए 11 साल? सर 11 साल के अंदर अगर केजरीवाल करना चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे अपनी तरफ से, लेकिन उन्होंने उनके जो भी नेता वगैरह थे और जो उनके
जो भी उनकी पार्टी के लोग थे उन्होंने क्या करा, अपनी जेब भरी और लोगों को सिर्फ ठेंगा दिखाया और कुछ नहीं करा। कैसे भरी उन्होंने? जो वो तो कहते हैं जनता का बेटा हूँ, दिल्ली का बेटा हूँ, जो किया दिल्ली के लोगों का किया। अगर दिल्ली वालों को फ्री पानी दे रहा हूँ, फ्री इलाज दे रहा हूँ। जो मेडिकल फैसिलिटी जो उन्होंने स्टार्टिंग में आके बोली थी ना, वो एकदम अभी भी जीरो है, अभी भी एकदम जीरो है। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, अभी ओपीडी से लेके डॉक्टर से लेके ऑपरेशन तक बहुत सारी जगह तो इंस्ट्रूमेंट ही पूरे नहीं है, बहुत सारी जगह वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पूरी नहीं है, बहुत सारी जगह स्टाफ पूरी नहीं है, और भी बहुत सारी दिक्कत है। उन्होंने कुछ देखा नहीं। दूसरी बात, जो मेडिकल से ऊपर जो उन्होंने बोला कि स्कूल हम बनाएंगे, स्कूल हम ऐसे देंगे, हाई लेवल देंगे, उसके ऊपर भी उन्होंने जो काम करा ना, उन्हीं स्कूल को कहीं कहीं मॉडिफाई करा बस, और बाकी वही स्कूल चल रहे हैं अभी भी। क्या कहेंगे सर, 11 साल में काम वाम हो पाया नहीं दिल्ली में? कौन सा काम हुआ है? आप तो पत्रकार हैं ना, आप तो पूरे दिल्ली में घूमते हैं, गलियों में घूमते हैं, सड़कों पर घूमते हैं, मंत्रालयों में घूमते हैं। हाँ, तो आप ही बता दीजिए ना जनता को कि आपने क्या देखा। वो कह रहे 5 साल और दे दो, पेरिस जैसी सड़कें मैं आपको दूंगा अगर 5 साल आपने दे दिया। अरे भैया वाह वाह, क्या बात है। जो बची है ना 5 साल में, वो भी गायब कर देंगे वो। और जो बचा हुआ है सड़क, वो भी जो है, पहले जो बिहार का हाल था ना कि लोग खोजते थे कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, वही हाल हो जाएगा जो लालू राबड़ी के दौरान हुआ था। उनके अब चेले बन गए ना इंडिया अलायंस में घुस के, तो वही हाल दिल्ली का होने वाला है। बिकॉज जो जिसकी संगति उसकी रंगती चढ़ती है। तो केजरीवाल जो है, एक समय था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पर्चा लेकर लड़ाते थे और कहते थे सोनिया को गाली दूंगा तो शीला दीक्षित को, तो कांग्रेस बर्बाद है, तो ये क्या कि जितने भी पार्टी थे, लालू करप्ट है तो मुलायम करप्ट है, अखिलेश करप्ट है, और सबों को गुल पलर है। पर वो तो कह रहे मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ ना, मैंने तो कुर्सी को लात मार दी ना। ऐसा लात मारा ना भैया, लात उन्होंने नहीं मारा, लात सुप्रीम कोर्ट ने मारा। ले बेटा, तू जो बहुत जो हीरोपनी करता था ना, ले जा तू रोड पर घूम। बिकॉज तू तो योग नहीं है, तू तो जहाँ बैठता है वहाँ घोटाला करता है। तो तुमको बेल दे रहा हूँ, हाँ, लेकिन जेल से बेल जो मिला तो रोड पर ही तू वो जेल का काम कर रहा है। जेल तो कहने मोदी जी ने डाल दिया, मैंने कुछ किया थोड़ा था। हाँ, मोदी जी जो है ना कोर्ट बन गए हैं। मोदी जी ही जजमेंट पास कर रहे हैं। नहीं, पहली बार हुआ कि ऑन डिमांड सीएम केजरीवाल जेल में चले गए। पहली बार ऐसा कोई सीएम ऑन ड्यूटी पे पद के रहते हुए जेल में चला गया, वरना आज तक तो मैंने अभी तक तो कोई ऐसा सुना नहीं, देखा नहीं। ये जो है बहुत ही विषाक्त आदमी है, और इससे बड़ा जो देशद्रोही अगर ये फिर जीत कर आ गया, मैं आपको गारंटी के साथ चैलेंज कर देता हूँ, लिख कर देता हूँ, एफिडेविट कर देता हूँ, ये भारत को नष्ट कर देगा, बिहार मतलब दिल्ली को तो नष्ट करेगा ही ये। हाँ, समझे ना, और पूरे भारत को। बिकॉज ये देखिए, पंजाब गया झूठ बोल कर 135 करोड़, वो खुद कह रहा है, इसका जो नेता है जो कनाडा में जो आतंकवादी बैठा हुआ है, पन्नू, समझे, पन्नू जो बैठा हुआ है, वो इंटरव्यू दे रहा है इंडियन टेलीविजन पर, उसका टेलीकास्ट हो चुका है कि मैंने 135 करोड़ रुपए आप पार्टी अरविंद केजरीवाल के को ट्रांसफ़र किया क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, डिजिटल करेंसी के थ्रू, और वो जो पैसा जो है पंजाब इलेक्शन में लगा, तब ये जीत कर आया। और तमाम रेवड़ी आए फिर की तमाम वादे, आज भी एक नया वादा कर दिया, कह रहे कि जो दलितों के बच्चे विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं हम उनको भेजेंगे, सारा खर्चा हम उठाएंगे। अरे वो अपने बाप के घर से देना, तू जनता के, हम लोग के जैसे टैक्स पेयर जनता का पैसा कर तू जो रेवड़ी मतलब बांट रहा है, हाँ, और लोगों को बुड़बक बना रहा है, तो तेरे बाप के घर से पैसा आ रहा है, हाँ, और तू क्या बनाएगा? तेरा अगर सचमुच ईमानदारी रहता ना, तो दलित बच्चों को तुम ये जो 15 साल जो तू 3 बार सरकार चलाया, तब तुमने क्यों नहीं किया? हाँ, तब तुमने क्यों नहीं किया? बिकॉज तुम ठगना चाहते हो, लोगों को लपेटना चाहते हो, लोगों को जो है आंख पर जो है बुद्धू बनाकर, फुद्दू बनाकर, आंख पर पट्टी डालकर कि मैं तुमको ये दूंगा, मैं तुमको वो दूंगा, मैं इसको 2100 रुपये दे दूंगा। तेरे बाप के घर से आ रहा है। बुजुर्ग पेंशन देंगे, तीर्थ यात्रा कराएंगे, इतनी सारी तो ये तो मैं कह रहा हूँ, तेरे बाप के घर से आ रहा है। हाँ, जो तू जनता का पैसा अगर जनता को दे रहा हूँ तो दिक्कत क्या है? जनता का पैसा तू कहाँ दे रहा है? जनता के पैसा से जो सामूहिक विकास करो ना, सामूहिक विकास करो। विकास तो हुआ नहीं, तुमने जो है 8000 करोड़ से ज़्यादा पैसा जो है
दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल के नाम पर लिया, 6,500 करोड़ पैसा खर्च हो चुका है। आज दिल्ली में जो इतना पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, बड़े बड़े जो है पॉल्यूशन गन कंट्रोल गन लगाए गए, हाँ 22 करोड़ का एक है पॉल्यूशन स्मोक कंट्रोल गन, हाँ सारे डिफेक्ट में पड़े हुए हैं, सारे जो है बंद हो गए, पैसा खा गया, हजारों करोड़ पॉल्यूशन के नाम पर खाया ये दिल्ली पॉल्यूशन के। उसके बाद फिर यमुना सफाई के नाम पर केंद्र सरकार से हजारों करोड़ लिया, हाँ उसको चंपट कर गया। और सब जितने भी पूर्वांचल के भाई हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आपको यादव हो, पिछड़ा वर्ग हो, एनीबॉडी यू नो, सबों ने क्या किया, कहा इस सबको बुला कर कि हम इस बार जमुना सफाई करा देंगे, चमका देंगे, शुद्ध जल आ जाएगा और मैं खुद जो उसमें डुबकी लगाऊंगा। देखे ना क्या हुआ, जमुना पहले से भी ज़्यादा विभत्स खराब कर दिया इसने और पैसा भी खराब कर दिया, और जो है वो रिटर्न भी नहीं फाइल कर रहा है। आज सरकार पूछ रही है, हाँ जो इसका जो अकाउंट कमेटी होता है वो बार बार इसको नोटिस कर रहा है केजरीवाल सरकार को कि आप जो इतना पैसा जो केंद्र सरकार का आपने जो यमुना सफाई के नाम पर लिया और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल के नाम पर लिया, तो आप क्यों नहीं उसका हिसाब किताब दे रहे हो? तो नहीं देगा, बिकॉज सारा पैसा घोटाला हो चुका है। अच्छा। हाँ सारा पैसा इन्होंने घोटाला कर दिया। गोवा में इलेक्शन लड़ा, हाँ वहाँ पर ये हार गया, में इलेक्शन लड़ा, हाँ, जीत गया। हरियाणा में लड़ा, जमानत जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई, ये सब पैसा उसमें गया। हाँ। अरे मैं तो बाकी बचा 80 करोड़ का बंगला बना, बंगला गए हो बंगले में? गए, समाचार में बताते हैं, मैं हम तो नहीं गए, बताते हैं।